हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज जो है ना 10th क्लास का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति लेकर के आए हैं। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप करके हम बताएंगे, आप लोग को कहीं भी दिक्कत होने के लिए नहीं देंगे। आप लोग जो है वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, अच्छे से देखें। और जो है ना कहीं अगर जो है ना मान लीजिए आप स्किप करके देख लिए, बीच में ऐसा पॉइंट बताते हैं जो कि जो है ना आपका छूट जाता है और आप देखते देखते समझते हैं कि समझ में नहीं आया। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग जो है ना वीडियो को स्किप न करें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें वीडियो को, समझ में आएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले जो है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, तो वहाँ से शुरू करते हैं। पूरा जो है ना शुरू से लेकर जो है ना अंत तक जाएंगे, ठीक। एक एक पॉइंट को जो है ना डिस्कस करेंगे, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो क्वाड्रेंट देखते हैं। तो चलिए एक प्लेन बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको वाई डैक्स, और इसको एक्स, और इसको एक्स डैक्स एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, ये भी होता है नेगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से देखते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, वाई डैक्स हो गया। तो अब देखते हैं कि इसमें अगर देखते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको अगर देखते हैं तो ये बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो है आप लोग को बता दें कि इसमें जो है ना एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और इसमें वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कोई भी वैल्यू होगा तो वो 0 से ही बड़ा ही होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं एक्स जो है 0 से छोटा होगा, एक्स का वैल्यू माइनस में आएगा, इसलिए एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। उसके बाद y का वैल्यू, y है तो y का वैल्यू y ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखिए तो इसमें भी वही है कि इसमें x लेस देन 0 होगा और इसमें y भी लेस देन 0 होगा। मतलब इसका मतलब होता है कि ये 0 से छोटा होगा। कोई भी मान अगर आप लोग लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो है ना, यहाँ कोई भी आप लोग अगर मान लेते हैं तो यहाँ जो है माइनस में आएगा। तो माइनस जो है 0 से छोटा होता है, नंबर लाइन पे दिखाए हैं। ये एक प्रकार से इसको, ये तो है ना ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर लेफ्ट की ओर जो है ना नेगेटिव होता है, राइट की ओर पॉजिटिव होता है। तो आप लोग जानते हैं इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से इधर 0 जो एक्स का मान जो है 0 से छोटा होगा, वाई का मान भी 0 से छोटा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें देख लीजिए ये x पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा और y लेस देन 0 होगा। तो इसका जो है ना आप लोग रीजन भी जान गए कि क्यों होता है, क्योंकि यह नेगेटिव। कोई भी वैल्यू आप लोग लेकर के देख सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आप 1 लिए, तो -1 लेंगे, तो -1 जो है 0 से क्या है, 0 से आप ही लोग बताइए कि 0 से क्या होगा, -1 छोटा होगा। तो ये इसलिए जो है ना y का मान 0 से छोटा होगा, ठीक, इसलिए ऐसा लिखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग को क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा जानकारी दे दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ना क्वाड्रेंट का जो आप लोग को जो है ना जानकारी मिल गया है। कैसे क्वाड्रेंट याद भी रखेंगे, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। इस प्रकार से आप लोग
याद रख सकते हैं ना? याद रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए हो तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में जो है ना इसको, इस सब को जो है ना मिटा दे रहे हैं। तो इसमें जो है ना एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि जो कि आप लोग को जो है समझना है। ठीक, इसमें जो है ना पॉइंट रखने के लिए बताना है। ठीक, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए सिखाना है, तो पॉइंट फ्लोटिंग करना है। इसका जो है ना ये है फर्स्ट जो है हम बता रहे हैं अभी, पॉइंट फ्लोटिंग। पॉइंट फ्लोटिंग, पॉइंट फ्लोट करना, पॉइंट को जो है ना बैठाना। ठीक, ये पॉइंट को फ्लोट करना है, तो पॉइंट को फ्लोट करते हैं, देखते हैं। तो ये जैसे कि हम दे देते हैं पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट। यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ 2 लिखे हैं, 2 3 और -3 और 4 लिख देते हैं एक प्रकार से, और 4 और -3 लिख देते हैं। तो आप लोग को पॉइंट फ्लोटिंग करना है, धीरे धीरे से सीखना है। पॉइंट फ्लोटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन पे बैठाएंगे। नंबर लाइन क्या होता है आप लोग को अभी बताएं कि राइट की ओर चलने पे पॉजिटिव और लेफ्ट की ओर चलने पे नेगेटिव। अगर हम सामने से चलेंगे, जैसे इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो इधर पॉजिटिव होगा, अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो इधर नेगेटिव होगा। तो देख लेते हैं कि इधर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा और यहाँ -4 होगा। फिर देखते हैं यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3 और -4। इस प्रकार से आप लोग देख लिए, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इस प्रकार से हम एक जो है ना ग्राफ बना लिए हैं। ठीक, नंबर लाइन से। अब पॉइंट फ्लोट करना है। पॉइंट फ्लोट करने के लिए आप लोग जानते हैं पॉइंट को फ्लोट करना है, कहाँ कहाँ मान रखेंगे। तो देखिए ये जो होता है ये होता है x, पहला जो है x होता है, पहला वैल्यू होता है x और y, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये y कोऑर्डिनेट हुआ। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो अब देखते हैं ये जो है ना, ये वाला जो है रेखा देख रहे हैं, ये जो है ना x एक्सिस होता है, यहाँ x एक्सिस, ये एक्सिस होता है x एक्सिस, ये ये जो है ना x डैश एक्सिस होता है। ठीक, और ये y एक्सिस होता है, ये y डैश एक्सिस होता है। ठीक, तो ये जो है ना इसको y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको x कोऑर्डिनेट। ये जो है ना कोऑर्डिनेट, अगर जो है दोनों पेयर में लिखा हुआ है तो उसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जैसे 2 3 लिखा हुआ है तो इसको कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक, इस प्रकार से हम फ्लोट करते हैं, पॉइंट को फ्लोट करेंगे। तो पहला क्या है, पहला 2 है, तो पहला 2 है तो 2 क्या है x कोऑर्डिनेट। तो 2 को जो है ना x पे बैठाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ 2 है तो यहाँ बैठा दिए। उसके बाद 3 है, तो 3 कहाँ है, तो y एक्सिस पे, y एक्सिस यहाँ है। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं पॉइंट फ्लोट करके तो ये यहाँ आता है। ठीक, पॉइंट फ्लोट करके ये पॉइंट क्या हुआ, पहले 2 लगेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद देखते हैं कि -3 और 4, -3 और 4 को रखेंगे तो -3 यहाँ है, x कोऑर्डिनेट पहले देखेंगे तो -3 यहाँ है, -3। उसके बाद 4 जो है y कोऑर्डिनेट है, तो 4 कहाँ है, तो 4 है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव की ओर है। तो ये देखेंगे ये है, यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ बनेगा आपको -3 और 4 का कोऑर्डिनेट। ठीक, यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल है 4 -3 को फ्लोट करना है। तो 4 -3 को फ्लोट करना है, तो 4 -3 कहाँ है, तो 4 ये कोऑर्डिनेट हुआ, पहले x एक्सिस में 4 ये हुआ,
ये एक्स एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस हुआ, तो एक्स और -3 यहाँ है, तो देख लेते हैं यहाँ। इस प्रकार से आप लोग 4, -3 इस प्रकार से आप लोग जो है ना पॉइंट फ्लोट करने के लिए सीख गए। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस करें, बनेगा क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये तो पॉइंट फ्लोट करने वाला तो पूरा इजी था, तो ये बता दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही स्टेप स्लो से बताए हैं, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, हम इसे जो है ना फिर से लेकर के आएंगे, आप लोग का कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो आप लोग देख लिए हैं कि कहीं भी जो है इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि बीच में अगर कोई स्टेप छूट जाता है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलता हूँ कि शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखें। तो चलिए ये जो है ना इसको हम मिटा रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है ना कोऑर्डिनेट को फ्लोट करने के लिए जान चुके हैं। तो इस पर और ढेर सारा एग्जाम्पल ले लेते, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक। तो 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखते हैं कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 5 नहीं तो बढ़ा लेते हैं इसको, क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो इसको जो है थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ हो गया एक्स एक्सिस, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, इधर आप लोग को दिख रहा होगा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, इधर भी बढ़ा लेते हैं, ये वाई डैश एक्सिस है, इधर भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, दिख रहा है वाई एक्सिस है। तो ये 5 हो गया। अब ले लेते हैं, क्वेश्चन है 5 और -4, ये भी क्वेश्चन है, तो इसको फ्लोट करना है। तो 5 और -4 देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पहले देखेंगे। तो पॉजिटिव ये है, दाएं की ओर चलने पे पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले देखते हैं। 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ मिल गया मेरे को, आप लोग को 5 यहाँ मिला। तो 5 और -4 कहाँ है, तो -4 दिख रहा है, यहाँ है, -4 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर यहाँ कोऑर्डिनेट आया आपका, क्या आया, 5, -4, ये पॉइंट फ्लोट हो गया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंट फ्लोट का, जैसे -3, -2, तो देख लेते हैं -3, -2 दोनों जो है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। तो दोनों नेगेटिव है। तो पहले देखेंगे -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, और -2 यहाँ आप लोग दिख रहा है, यहाँ से जो है ना यहाँ कर दिए, ये कोऑर्डिनेट आ गया -3, -2। इस प्रकार से आप लोग जो है स्लो से बताए हैं, आप लोग सीख चुके हैं पॉइंट फ्लोट कैसे करते हैं, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। तो अब थोड़ा बहुत जो है ना सवाल भी बनाना है, आप लोग को सवाल भी बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं अगला, डिस्टेंस फार्मूला अगर हम बता देते हैं तो आप लोग को थोड़ा सवाल भी बनने लगेगा। अभी जो है ना, अभी आप लोग को इतना सवाल करवाएंगे कि आप लोग को खुद लगेगा कि नहीं कुछ सीखे हैं। इसलिए जो है ना पहला चैप्टर हम शुरू किए हैं, नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति शुरू किए हैं। तो चलिए देखते हैं अब, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस। याद रखने के लिए नहीं बोलेंगे हम, मैथ जो है रटना नहीं है, समझना है। मैथ को रटे नहीं, समझें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम जो है ना
पहले दूरी सूत्र को हम प्रूफ कर देंगे, उसके बाद जो है ना ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखना है और कैसे जो है ना मेथड से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये अब मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं कि दूरी सूत्र अगर बता देते हैं तो आप लोग को थोड़ा सवाल बनाने में सहूलियत होगा। ठीक, दूरी सूत्र डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक, तो देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फिर जो है वही फार्मूला पहले प्रूफ कर दे हैं, ताकि आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि फार्मूला आखिर जो बना है कहाँ से आया है। वो अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग को बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि फार्मूला कहाँ से आया है। तो सबसे पहले एक जो है प्लेन बनाएंगे। ये बता चुके हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैक्स एक्सिस, और ये वाई डैक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक, तो देखते हैं कि दो पॉइंट यहाँ क्या लिखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच का दूरी अगर हम चलते हैं, सपोज मान लेते हैं यहाँ से अगर यहाँ तक अगर चलते हैं तो इस बीच की दूरी क्या है उसको बताएंगे नापने के लिए फॉर्मूला। उसको जो है ना दूरी सूत्र जो है ना निकालने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 पॉइंट कहीं ले लेते हैं प्लेन में। सपोज मान लिए कि ये 2 पॉइंट है और इसके बीच का दूरी निकालना है। ठीक, तो इसको सपोज इसको मान लेते हैं ए, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से दिखा रहे हैं, आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं, ये ओरिजिन है, इसको यहाँ से लंब गिरा दिए। ठीक, आप लोग अच्छे से समझे, यहाँ भी लंब गिरा दिए। ये जो है यहाँ शिफ्ट हो गया, ये ओरिजिन जो है यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया, ये x1, x2 है। तो यहाँ तक की दूरी, ये जो है x1 जो है, पहले मैं बता दूं एक चीज़ आप लोग को कि ये x1 जो है, x1 क्या होता है, इधर का दूरी। तो यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, x1 है। यहाँ से ओरिजिन से चलते हैं, जहाँ पॉइंट रहता है स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं एंडिंग पॉइंट तक। तो एंड यहाँ पे हुआ, तो ये x1 की दूरी हो गया। उसके बाद y1 जो है यहाँ इधर है, ये y है तो ये y1 होगा। तो y1 की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ये भी y1 हो गया। और देखते हैं यहाँ जो है यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ अगर यहाँ तक की दूरी y1 है और यहाँ तक की दूरी ये भी y1 ही होगा, ये दोनों समान है। ये जो है ना रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, ये y1 होगा। उसके बाद
ये x1 है और ये पूरे दूरी x2 है। अगर ये पूरे दूरी x2 है, ये बीच की दूरी निकालना है, तो ये पूरे दूरी में से अगर इतना दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी नहीं आ जाएगा। अगर ये पूरे दूरी में से सपोज मान लेते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल ये है, ये जो है सपोज मान लेते हैं ये पूरा दूरी जो है 10 मीटर है, 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, और हमें फाइंड करना है, ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। आप लोग देख रहा है आप लोग को कि ये ए है और ये बी है, ये सी है। ये पूरे दूरी जो है 10 मीटर है और यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है। तो ये पूरे दूरी अगर 10 मीटर है, यहाँ 5 मीटर है, तो ये दूरी नहीं निकाल सकते हैं क्या? पूरे दूरी में से ये दूरी अगर घटा देते हैं तो ये दूरी निकलेगा कि नहीं? तो ये दूरी भी 5 मीटर होगा। तो उसी प्रकार से ये पूरे दूरी जो है, इस दूरी में से अगर ये दूरी घटा देते हैं तो ये दूरी फाइंड हो जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। से उसी प्रकार से y1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है और यहाँ से y2 है, तो y2 में से y1 को घटा देते हैं तो ये दूरी नहीं फाइंड हो जाएगा। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो अब देख रहे हैं कि ये जो है ये 90 डिग्री है। ये दिख रहा है एक पाइथागोरस प्रमेय, मतलब जो है ना एक ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर आधार गुना आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग को फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं। कर्ण बराबर होता है ये दूरी और ये दूरी। ये कर्ण है तो इसका दूरी हमको निकालना क्या है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ए बी की दूरी निकालना है। ये कर्ण होगा, ये जो है आधार होगा और ये लंब होगा। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से इसको आप मिटा दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय से आया है। ठीक, तो इसी का जो है ना ये यहाँ बना हुआ है। तो अब देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये है, तो इसका दूरी क्या है? इसका दूरी क्या है? y2 माइनस y1। तो इस पर बैठा देंगे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ तक मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एच स्क्वायर बराबर मतलब एच बराबर मान लेते हैं रूट अंडर पी का स्क्वायर। मतलब ये दूरी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का दूरी क्या है? y2 माइनस y1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, अब जो है बेस क्या है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये जो है यहाँ तक आ गया। अब जो है ये हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ए बी है। तो ए बी क्या है? दूरी ही है ना, 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या बताए थे? ए बी माने थे ना, ए बी 2 पॉइंट के बीच की दूरी ए बी होता है। तो एच का वैल्यू क्या हो गया? ए बी बराबर हो गया रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये जो है आप लोग का दूरी हो गया, ये दूरी फार्मूला हो गया। आप लोग दिख रहा है आप लोग को, ये दूरी फार्मूला हो गया। यहाँ डिस्टेंस क्या है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी ए बी है। ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ये हो गया। आप लोग या चाहे तो इसको याद रखें
और इस तरह से जान सकते हैं कहाँ से आया है। तो कहाँ से आया ये तो बता दिए, अब याद नहीं रखना है, डायरेक्ट सवाल करना है। एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कैसे मतलब बनेगा, याद नहीं रखना है। तो चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 और 4, 2 और 4, 5 और 6 के बीच के 2 और 2, 4 और 5, 6 के बीच के दूरी के बीच की दूरी। तो देखिए ये जो है ना, इसके और इसके बीच की दूरी। तो देखिए हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप लोग को बताएंगे फॉर्मूला से। पहले फॉर्मूला से एक सवाल बना दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट सवाल करवाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या बताए थे, ए बी इक्वल टू, इसको मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं बी कोऑर्डिनेट। तो ए बी इक्वल टू मान लिए ए का क्या है 2 और 4, ये बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 6। तो ये जो है ये इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, ये y2। तो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या लिखा है आप लोग को, फॉर्मूला लिखाए हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठा करके देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू होगा रूट अंडर x2, x2 क्या है, तो x2 है 5 माइनस x1, x1 है 2 का होल स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं। y2 क्या है, तो y2 है 6 माइनस y1 क्या है, y1 दिख रहा है आप लोग को, y1 है 4, तो यहाँ 4 का होल स्क्वायर, इस पे रूट है तो रूट दे दिए। उसके बाद अब नीचे नहीं दिखेगा तो इधर देख लेते हैं, इधर ए बी इक्वल टू लिखेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आप लोगों को 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4। तो इस प्रकार से आप लोग का आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया रूट अंडर 13। ये जो निकाले हैं ये ए और बी के बीच का दूरी जो है ना 13 निकला है। इसको अब ये तो मेथड से बता दिए एक क्वेश्चन, अब जो है ना शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं कि कैसे बनाएंगे, बिना फॉर्मूला याद रखे कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, दूरी सूत्र का यूज करके जो है ना हम ये सवाल बनाए हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को सवाल बनाने में। आप लोग बुक में सवाल है, आप लोग बुक का सवाल सॉल्व करें, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब बता दिए हैं। और जो है एक सवाल और ले लेता हूँ बुक का ही डायरेक्ट, ताकि आप लोग भी जान सके कि मतलब बुक का सवाल है और आंसर भी मिला सके। तो देखते हैं बुक का ही सवाल लेकर के। 7.1 का सवाल है, फर्स्ट नंबर। सेवन पॉइंट 1 का फर्स्ट नंबर का सवाल है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सवाल ले रहे हैं। फर्स्ट सवाल है क्या, 2, 3 एंड 4 और 1 और इसके बीच का दूरी निकालना है। तो डायरेक्ट बता रहे हैं, जैसे एक को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो इसको बी मान लिए, तो इसको 4, 1 लिखेंगे, इसको 2 और 3 लिखेंगे। तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस
फिर जो है एक में से 3 जाएगा, तो एक में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर फिर माइनस में लिखेंगे, तो स्क्वायर अगर माइनस में स्क्वायरिंग है तो वो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, तो ये 8 हो गया। 8 का अगर आप लोग खंड करेंगे तो 2√2 आंसर आएगा, आप लोग देख सकते हैं आंसर। ठीक, आप लोग को जो है ना आंसर, आप लोग आंसर निकल गया, आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर यही होगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करें बुक को, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा भी तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो यहाँ तक में जो है ना लगता है मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि वीडियो को स्किप न करें, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल संभव मैथ को जाकर के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।